बागेश्वर धाम के पीठाधीश के परसवाड़ा के भादवकोठा में 23 और 24 के कार्यक्रम को लेकर उठ रहे सवालों पर आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने कांग्रेस पर तंज कसा। इस मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता निकेश चंदेले ने आयुष मंत्री से खास बातचीत की। बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी का 2 दिवसीय कथा परसवाड़ा में होने जा रहा है। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे हमारे आयुष मंत्री माननीय रामकिशोर कावरे जी से कि क्या कुछ वहाँ पे सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और जो मध्य प्रदेश के आम जनता जो हैं वो वहाँ पे आएंगे, इनके बारे में जानकारी लेंगे। जी बताएंगे पिताजी आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है और क्या कुछ यहाँ पे लोगों को सुविधा दे रहे हैं और क्या प्रशासनिक अमला यहाँ पे लगा हुआ है। 23 मई 24 मई को वनवासी सेवा समिति परसवाड़ा के तत्वाधान में बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन है और निश्चित रूप से वो कार्यक्रम भव्य होगा, वो कार्यक्रम दिव्य होगा और सभी प्रभु राम जी को मानने वाले, हनुमान जी को मानने वाले और इस प्रदेश और इस देश में रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई के समरसता का परिचय देने वाले ऐसे समस्त भक्तगण वहाँ के कार्यक्रम को लेकर बहुत उत्साहित हैं और संपूर्ण रूप से वनवासी सेवा समिति परसवाड़ा उसकी तैयारी कर रही है और संपूर्ण तैयारी हो गई है। सभी जनता जनार्दन उस कार्यक्रम में रहेंगे। किसी भी प्रकार के कोई प्रशासनिक व्यवस्था उसमें नहीं है, चूँकि वो कार्यक्रम वनवासी सेवा समिति की तरफ से है। चूँकि संख्या बहुत आएगी और अपार भीड़ रहती है, उसके लिए पुलिस व्यवस्थाएं जो होगी, प्रशासनिक पुलिस व्यवस्था जो होगी, सुरक्षा की दृष्टि से वो वनवासी सेवा समिति ने प्रशासन को पत्र लिखा है और निश्चित रूप से प्रशासन उसमें सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। क्योंकि गर्मी बहुत है तो गर्मी की दृष्टि से स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उन स्वास्थ्य केंद्र में ये व्यवस्थाएं 4 चौगन्य प्रशासन रखेगी कि किसी प्रकार से कोई परेशानी हो तो वहाँ पर व्यवस्था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर किसी प्रकार की किसी को परेशानी होगी तो वो व्यवस्था वहाँ पर की जाएगी। क्योंकि गाड़ियाँ बहुत सारी आएगी तो कहीं ना कहीं हमें चौकन्ने रहने की आवश्यकता है, प्रशासनिक व्यवस्था में भी चौकन्ने रहेंगे और कहीं चोरी ना हो जाए, इसलिए पूरा का पूरा जो पार्किंग क्षेत्र है वो कैमरे के उसमें रहेगा और ऐसी व्यवस्था वनवासी सेवा समिति ने की है। भोजन की व्यवस्था से लेके पानी की व्यवस्था से लेके संपूर्ण व्यवस्था हमारे वनवासी सेवा समिति और वहाँ के रहने वाले उनके कुछ ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जिन्हें मैं स्पष्ट रूप से ये आपको बताना चाहता हूँ कि वो चाहते नहीं कांग्रेस के लोग कि इस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो, पर वनवासी सेवा समिति के माध्यम से कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित हो रही है। कुछ लोगों ने कहा, जो कांग्रेस के नेता है जिसमें जिला पंचायत के सदस्य हैं, कुछ ग्राम पंचायत के लोग हैं, उन्होंने कहा कि पेशा एक्ट के तहत वो कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। परंतु जब पेशा एक्ट के बारे में उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने जानकारी ली, सारी जानकारी और सारे अध्ययन के बाद में ग्राम पंचायत के समस्त, चूँकि जिस ग्राम पंचायत में कार्यक्रम हो रहा है वो ग्राम पंचायत की सरपंच भी वहाँ पर उसमें सहयोगी के रूप में है, आजू बाजू के ग्राम पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि, क्योंकि जब सरपंच संघ का भी सम्मेलन हुआ वहाँ पे संपूर्ण ग्राम पंचायत के सरपंचगण आए थे और उन्होंने 1-2 ग्राम पंचायत के सरपंच ने तो मंच पे आकर इस बात को स्वीकार किया कि हम किसी एक समाज से चुनाव जीत के नहीं आए, सर्व समाज से चुनाव जीत के आए हैं, इसलिए कोई भी सामाजिक कार्यक्रम होगा उसमें हम सब लोगों का धर्म है, हम लोग सब लोगों का सहयोग करने का हम सेवक हैं, हम करेंगे, इस प्रकार से भाव है। चूँकि पेशा एक्ट 15 नवंबर 2022 को लागू हुआ, उसके बाद लगातार उस क्षेत्र में सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक कार्यक्रम चले हैं, तो ये अपनी संस्कृति, अपने जो परंपरा है उस कार्यक्रमों में निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की ऐसी आवश्यकता नहीं है जहाँ पर जो चीज़ें इन्होंने कहा। लेकिन कार्यक्रम के अनुमति के लिए प्रशासन से और जो पेशा एक्ट के तहत
और उन्हें आवश्यकता है वो सारी की सारी वनवासी सेवा समिति ने ली है। इसलिए किसी भी प्रकार का जो उनका कहना है वो ठीक नहीं है, लेकिन उसमें चूँकि राजनीतिकरण ऐसा महसूस हुआ, जो टीवी हमने वीडियो देखा उसमें कांग्रेस के पदाधिकारी इस कार्यक्रम का विरोध करते हुए देखे। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।